वृंदावन के जंगल में सभी जानवर शांति से रहा करते थे और शांति से भोजन करते थे। कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। लेकिन एक दिन उनके शांति पर काला साया मंडरा गया जब जंगल में कुछ गधों का गैंग आ गया। उस गैंग का नाम था काला टोपी गैंग और उसका सरदार था एक घोपू गधा। घोपू गधा देखने में साधारण था लेकिन दिमाग में बहुत तेज था। उसने एक ग्लू से अपने दोनों सिर के ऊपर दो सींग चिपका रखे थे और सभी जानवरों से कहता था मेरे पास जादू है। और सबसे बोला मेरे पास ऐसा जादू है जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और सबको डराने लगा और बोला अब से ये जंगल हमारा है, इस पे हमारा राज होगा। यह सुनकर सभी जानवर डर गए और गधे से डरने लगे। धीरे धीरे गधों का गैंग ने जंगल में गुंडागर्दी शुरू कर दी। हिरन से खाना छीन लेना, बंदरों को पेड़ से उतारना और शेर के इलाके में जाकर हंगामा करना। धीरे धीरे पूरा जंगल खौफ हो गया। ऐसे ही पूरा जंगल गधों से भर गया था और पूरे जंगल में गधों का राज हो गया था। एक दिन जंगल में एक चालाक बंदर आता है और देखता है पूरा जंगल गधों के राज से भरा हुआ है। तब वो धीरे धीरे गधों का पीछा करने लगता है। गधों का जो मेन सरदार घोपू गधा था उसका पीछा करने लगता है। रोज रात को उसके पीछे रहकर उसको देखता रहता है। एक दिन वो चालाक बंदर को दिखता है कि गधा रात में अपने सींग को उतार कर साफ करके फिर से गोंद से चिपका कर अपने सर पर लगा रहा है। तब उसकी पूरी चाल को बंदर समझ जाता है। अगले दिन वो बंदर सभी जानवरों के उसके राज के बारे में बताता है और समझाता है कि वह एक गधा ढोंगी है। अगले दिन सभी जानवर मिलकर सारे गधों की गैंग पर धावा बोल देते हैं और सभी चारों तरफ से घेर लेते हैं और शेर दहाड़ने लगता है। हाथी भी उसके सामने खड़ा हो जाता है, बंदर भी उसे घेर लेते हैं। अब सारे गधों का टोली वहां से भाग जाता है और घोपू गधा शेर के हाथों पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद शेर से माफी मांगता है। शेर ने गधों का देखकर उसे माफ कर देता है और जंगल से बाहर निकाल देता है। जंगल फिर से शांत हो जाता है, फिर से हंसी खुशी जीवन वापस लौट आती है। तो दोस्तों, जो लोग डर फैलाकर राज करते हैं उनकी ताकत ज़्यादा दिन तक नहीं रहती।